हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ वेक्टर, कई तरीके से पढ़ा, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन और कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। इनफैक्ट अगर तुम्हें वेक्टर एडिशन आता है तो बहुत इजीली हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं। देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यहां देखो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे दो वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये रहा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, ये रहा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बी, और इन दो वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना है थीटा। हमें वेक्टर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ए और बी का सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा ए और माइनस बी का एडिशन। जिस तरह से बी एक वेक्टर है वैसे माइनस बी भी तो अपने आप में एक नया वेक्टर है। तो ठीक है, हो गया हमारा सॉल्व। कैसे? हमें एडिशन आता है, दो वेक्टर को ऐड करना आता है, तो हम लोग ए और माइनस बी को ऐड कर लेंगे, वही क्या बन जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखते हैं, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो बताओ माइनस बी किधर होगा? अगर वेक्टर बी ऊपर है तो माइनस बी किधर होगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, अगर बी ऊपर है तो माइनस बी जो होगा वो किधर होगा, नीचे। बी ऊपर तो माइनस बी किधर होगा, नीचे। तो मैं चाहता हूं आप लोग कि ट्रायंगल रूल का यूज करते हुए जल्दी से आप लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिखाएं। जल्दी ड्रॉ करो। ये कौन दिख रहा है आपको, वेक्टर ए, ये कौन दिख रहा है, माइनस बी। ट्रायंगल रूल का यूज करते हुए जल्दी से आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ड्रॉ करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं अब। याद तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। इसमें ए को मैं बोलूंगा फर्स्ट वेक्टर, माइनस बी को मैं क्या बोलूंगा, सेकंड वेक्टर। जहां फर्स्ट का हेड होगा वहां सेकंड का टेल होगा। माइनस बी को उठाऊंगा, पैरेलली शिफ्ट करूंगा और इसको यहां से यहां लेके आ जाऊंगा, जिससे कि जहां पे फर्स्ट का हेड हो वहां क्या हो जाए, सेकंड का टेल, माइनस बी का टेल। तो ये देखो, ये ड्रॉ कर दिया मैंने माइनस बी। यहां फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए, और माइनस बी कौन है, सेकंड वेक्टर। जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल। अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, और आपको पता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक। ये ड्रॉ कर दिया मैंने रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, ए और माइनस बी का। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, ए और माइनस बी का प्लस। और ए और माइनस बी का प्लस का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो आ गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप चाहो तो यहां पे हम लोग इसी फिगर में हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं ड्रॉ करता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। जैसे कि यहां पर देखो मैंने वेक्टर बी किधर दिखाया, नीचे। तो यहां पर चलो मैं वेक्टर बी किधर दिखा दूं, ऊपर। अगर वेक्टर बी ऊपर है तो माइनस बी किधर होगा, नीचे। ये कौन है, ए, ये कौन है, बी। अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ए को बोला फर्स्ट वेक्टर, बी को बोला सेकंड वेक्टर। अब रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने रिजल्टेंट। फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक ये मैंने रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया। ये रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, इन दोनों का प्लस। किसका प्लस, वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्लस। ये आ गया। देख सकते हो तुम इस फिगर में आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी दिखाई दे रहा और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी दिखाई दे रहा। एकदम क्लियर है। ये कौन हो गया, ए, ये क्या है, बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। अगेन ये क्या है, ए, ये क्या है, माइनस बी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी। ये दिख रहा है एकदम क्लियर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जल्दी से आप लोग ये फिगर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, जल्दी ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, यहां पर मैंने क्या यूज किया, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग दोबारा इसी फिगर को ड्रॉ करो। दोबारा आप लोग ए प्लस बी भी ड्रॉ करो और ए माइनस बी भी ड्रॉ करो। जिस तरह से एक सिंगल फिगर में ए प्लस बी भी है वह ए माइनस बी भी है, वैसे एक सिंगल फिगर में मैं चाहता हूं आप ए प्लस बी ड्रॉ करें, ए माइनस बी ड्रॉ करें, लेकिन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन था। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन का यूज करके जल्दी से आप लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी को ड्रॉ करो, जल्दी करो। ठीक है, तो शायद आपने ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं ड्रॉ किया है तो वीडियो को रोक के ड्रॉ करें। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा वीडियो रोकें। आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो एज्यूम्ड है कि आप वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब मैं करता हूं। देखिए इधर,
आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो, ये कौन है ए, ये कौन है बी, तो ये कौन होगा माइनस बी। बी किधर है ऊपर, माइनस बी किधर है नीचे। बी कहां से स्टार्ट हुआ, बी ऑब्वियसली बी जो है वो यहां, बी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन होगा बी, ये कौन होगा माइनस बी। याद करो पैरेललोग्राम मेथड में पहले तुम ए और बी को देखो, माइनस बी को मत देखो, माइनस बी को मत देखो। तो पैरेललोग्राम मेथड में जहां फर्स्ट का टेल है वहां सेकंड का भी क्या होगा टेल। फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम, बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए के पैरेलल, ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी के पैरेलल। ये एक यहां पर एक नया पॉइंट मिला। अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा कॉमन टेल से। याद करो रिजल्टेंट कॉमन टेल से लेकर यहां तक होगा, इसको मैंने मिला दिया यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट। और ए और बी का रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से हमें दिख गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पैरेललोग्राम मेथड से। अब देखो ये कौन है ए, ये कौन है बी, तो ये क्या होगा माइनस बी। अब तुम इस ऊपर वाला फिगर मत देखो, नीचे देखो, ए को मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वेक्टर और माइनस बी को क्या बोल रहा हूं सेकंड वेक्टर। तो जहां पे ए का टेल है वहां माइनस बी का भी क्या होगा टेल। पैरेललोग्राम मेथड में दोनों का टेल एक ही जगह होगा, जहां ए का टेल वहां पे माइनस बी का भी क्या होगा टेल। अब एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल, फिर ए के हेड से माइनस बी के पैरेलल, ये एक नया पॉइंट मिला। रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होगा, ये रहा दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट मैंने दोनों के टेल से स्टार्ट किया इस पॉइंट तक। याद करो पैरेललोग्राम मेथड, ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरह से आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देख लो हमने ये यहाँ पे ऊपर हमने ट्राइंगल रूल से दिखाया था ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये पैरेललोग्राम मेथड से हमने दिखा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब तुम बताओ कि अगर वापस हम लोग इसी फिगर में आए, बताओ अगर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर ये एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा। ये देखो अगर ए और बी के बीच का ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का क्या होगा ये एंगल। ऑब्वियसली पूरा एंगल कितना है 180, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। याद रखना ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम यहां पर देखो ये वही चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी इज, बोलो क्या लिखूं, क्या लिखूं यहां पर। बिल्कुल अभी तो हमने पढ़ा कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही 180 माइनस थीटा। ठीक है, याद करो अगर दो वेक्टर हो, मान लो पी और क्यू हो, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड पी हो, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कितना हो पी, और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो क्यू। पी का मैग्नीट्यूड पी है और क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू। हमें पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर, वही ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। वैसे ही तो p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल। ये एंगल जो होगा वो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल होगा। याद करो ये फॉर्मूला, जस्ट मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो जिस तरह से p प्लस क्यू के रिजल्टेंट का ये क्या है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वैसे ही हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और आपको पता है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस b, ये लिखा जा सकता है। यहां पर देखो जिस तरह से यहां वेक्टर p है वैसे यहां कौन है a, जैसे यहां q है वैसे यहां पे कौन है माइनस b, b नहीं माइनस b। p की जगह कौन है a, q की जगह कौन है माइनस b। फर्स्ट वेक्टर p a, सेकेंड वेक्टर q माइनस b। ये रहा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज करते हैं। चलो तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एंगल, पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर प्लस प्लस 2 पहले का
पहले का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा a, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं दूसरे का मैग्नीट्यूड माइनस बी, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं माइनस बी, और कॉस उनके बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड 2a माइनस बी कॉस इनके बीच का एंगल, और a और माइनस बी के बीच का एंगल अभी ऊपर लिखा था कितना था 180 माइनस थीटा, ये क्या था हमारा फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, ये रहा। ठीक, ये लिखा मैंने। क्या मैं यहां पे कोई गलती कर रहा हूं, सोच लो, क्या मैं यहां पर कोई गलती कर रहा हूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं और शायद मैं यहां पे कुछ गलती कर रहा हूं। सोचो क्या गलती कर रहा हूं, बताओ मैं यहां पर क्या गलती कर रहा हूं। तुम कहोगे कि बताओ, हाँ तुम वहीं से बोलो, तुम समझ लो कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं समझ जाऊंगा कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, शायद तुम सही सोच रहे हो, अगर नहीं सोच पा रहे तो मैं बताता हूं क्या है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और माइनस बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी नहीं होगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी नहीं होगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी होगा, बी। याद करो वेक्टर की पहली क्लास, माइनस के आने से सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी था, अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी था तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, बी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, बी। फिर से करेक्ट करते हैं, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड ए और दूसरे का मैग्नीट्यूड माइनस बी नहीं है, दूसरे का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना आएगा, बी, माइनस बी नहीं बी आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बी आएगा, और उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। अब सही है, अब इसमें कोई गलती नहीं। मेन पॉइंट था कि सेकंड वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड माइनस बी नहीं, वो कितना है, बी। अब आगे बढ़े, और आपको ये बात अगर पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता तो इसको कहीं लिख लेना कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। याद रखना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस cos थीटा। तो इस तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस cos थीटा। ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये बन गया फॉर्मूला। थीटा क्या है, क्या है थीटा, थीटा क्या था, हाँ थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जल्दी से इसको कॉपी पे लिखे अपने, ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिखना मत बस देखो, लिखना मत बस देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पहले। और आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और थीटा दोनों केस में क्या है, सेम है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखना, थीटा ये ए और बी के बीच का एंगल है। तुम कहोगे थीटा तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल है, तुम कहोगे थीटा तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल, नहीं नहीं नहीं, थीटा ए और बी के बीच का एंगल, अरे ऊपर लिखा भी हुआ है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। 180 माइनस थीटा क्या था, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। और cos 180 माइनस थीटा हमने क्या दिया, माइनस cos थीटा। तो गलती मत करना, थीटा क्या है हमारा, दोबारा जानबूझ के दोबारा मैंने फिर से इसीलिए लिखा कि तुम गलती मत करना, थीटा हमारा ए और बी के बीच का ही एंगल है। ये आ गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए। जल्दी से एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, यहां पर देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 5, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। फाइंड मैग्नीट्यूड, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। डिफरेंस का मतलब क्या है, सुनो, डिफरेंस का मतलब क्या हो सकता है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कि बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मतलब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि ये निकालना है। तुम कोई भी निकालो, दोनों सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा, सेम। तो चाहिए निकालो, जब सेम आंसर आने वाला है तो चाहिए निकालो, बात एक ही है। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वेक्टर ए और माइनस बी और बी माइनस ए ये इक्वल होगा, नहीं नहीं नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम, लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेक्टर इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब, अरे भाई एक मिनट, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले इसको क्लियर करने दो मुझे, मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने वेक्टर की पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मैं आप लोग याद दिलाऊं। हमने ये पढ़ा था वेक्टर की पहली क्लास में, इनफैक्ट शायद सेकंड क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि अगर वेक्टर सी, मैं याद दिलाऊं, अगर वेक्टर सी इक्वल्स टू माइनस डी हो, अगर वेक्टर सी इक्वल्स टू माइनस डी हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि सी और डी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर वेक्टर सी नीचे है तो डी किधर होगा, ऊपर। पढ़ा था हमने, अगर ऐसा है तो सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो तुम बताओ, अगर मान लो एक वेक्टर लिखा मैंने ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी लिखा, और एक मैंने क्या लिखा, बी माइनस ए। एक ए माइनस बी लिखा और एक वेक्टर कौन सा लिखा मैंने, बी माइनस ए लिखा। अगर ए माइनस बी को मैंने सी बोल दिया तो बी माइनस को मैंने डी बोल दिया। तुम देखो, ऑब्वियसली सी इक्वल टू डी नहीं है, अरे कहां है, सी अलग है डी अलग है, लेकिन क्या सी इक्वल टू माइनस डी है? हाँ, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो सी इक्वल टू माइनस डी है, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर सी, और ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर डी। और वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर डी का मतलब कि सी और डी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वेक्टर सी मतलब ये हुआ, वेक्टर डी मतलब ये हुआ, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सी और डी को हम लोग इक्वल नहीं कह सकते, सी को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस डी। समझ गए? मतलब सी का मतलब ए माइनस बी, सी का मतलब ए माइनस बी, डी का मतलब बी माइनस ए। तो यहां पर देखो, ए माइनस बी और बी माइनस इक्वल नहीं है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ बी माइनस ए। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हमें यहां पे सिर्फ क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना तो चाहिए निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्मूले का यूज करके ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, जल्दी करो। ठीक है, मैं करता हूं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, क्या लिखूं यहां पर मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ, 60 लिखूं कि 120 लिखूं? बस मुझे मेन यही समझाना था, बताओ मैं यहां पे क्या लिखूं, 60 डिग्री लिखूं कि 120 लिखूं? नहीं, अगर तुम 120 सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं, 120 नहीं, यहां पे कितना आएगा, 60। अभी तो मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 है। सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आए, मेरे लिए आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शायद सॉल्व करने पे आंसर 5√3 आएगा, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी यहाँ एंगल जो आएगा 120 नहीं, क्या लिखना होगा, 60 डिग्री। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, आगे बढ़े, जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये रहा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। साफ साफ दिख रहा है, ए बड़ा है और बी छोटा है, ए बड़ा है और बी छोटा है,
ए की लंबाई ज्यादा है, बी की लंबाई कम है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। आपको ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन का यूज करते हुए a प्लस बी ड्रॉ करना है और a माइनस बी ड्रॉ करना है। ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन का यूज करते हुए आपको a प्लस बी भी ड्रॉ करना है, ये और ये दोनों आप ड्रॉ करें बाय यूजिंग ट्राइंगल रूल। क्या था ट्राइंगल रूल, याद दिलाता हूं, वही कि जहां पे फर्स्ट का हेड वहां क्या होगा, सेकंड का टेल, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट। तो आपको a प्लस बी ड्रॉ करना है, a माइनस बी ड्रॉ करना है बाय यूजिंग ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, और आपको ग्राफ देख के जो फिगर बनेगा, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन यूज करके जो तुम फिगर बनाओगे, उस फिगर से, फॉर्मूले से नहीं, फार्मूले से नहीं, फिगर देख के बताना है आपको कि उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जल्दी सॉल्व करो, ट्राई करो इसको। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं। पहले मैं ड्रॉ करूंगा a प्लस बी, वेक्टर a किधर है, राइट, और वेक्टर b भी किधर है, राइट। क्या तरीका, जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, वेक्टर b को उठा के मैं यहां पे लेके आऊंगा। ये देखो, ये कौन है, वेक्टर a, ठीक। अब जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, ये ड्रॉ कर दिया मैंने वेक्टर b। अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है, ए और बी का। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस किसका प्लस, ए और बी का प्लस। तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ हाँ, ये हो गया, देखो एरो लगाया मैंने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लंबाई। इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, a, और इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, b। ये लंबाई a है, ये b है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, a प्लस बी। फिर से यहां से यहां तक की लेंथ a है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, b, तो यहां से यहां पूरी लेंथ कितनी होगी, a प्लस बी। ये आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सबसे पहले मैंने दिखा दिया वेक्टर a, वेक्टर a किधर होगा, राइट, ये वेक्टर a होगा। अगर b राइट है तो माइनस b किधर होगा, लेफ्ट, माइनस b किधर होगा, लेफ्ट। अगर b राइट है तो माइनस b किधर होगा, लेफ्ट। तो a क्या है, फर्स्ट वेक्टर, और माइनस b क्या है, सेकंड वेक्टर। जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, इसको उठा के मैं यहां पे लेके आऊंगा, जैसे कि जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां सेकंड का टेल, फिगर ऐसा कुछ होगा। तो देख लो, जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल। अब ड्रॉ करूंगा मैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, प्लस। किसका प्लस, इन दोनों का प्लस, और इन दोनों का प्लस मतलब a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, और a प्लस माइनस बी का मतलब क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, जल्दी बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है a, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है। अरे लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, लेंथ तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और वैसे कितनी बार कहूं कि अगर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b है तो माइनस b का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, b। तो ये लेंथ कितनी हुई, a, और ये लेंथ कितनी हुई, b, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, a माइनस b। तो इस तरह से लेंथ का मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ गया, a माइनस b, ये आ गया। जल्दी से इसको आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने ठीक से ड्रॉ किया होगा। जो कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ ड्रॉ करना। मैं चाहता हूं ये प्रॉपरली ये फिगर ड्रॉ करो, और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से, जब नोट करते हो आप लोग तो ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे ही लिखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे ही लिखो। अगर एरो लगाया है एरो लगाओ, एरो नहीं लगाया तो एरो मत लगाओ। और अगर मैंने ऐसे लिखा तो ऐसे लिखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखो, और कोई चेंज मत, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, तीनों का मतलब अलग अलग है।
तो प्लीज रिक्वेस्ट है जैसे मैं ड्रॉ करूं वैसे ही लिखें, एग्जैक्टली पूरा कॉपी करेंगे। और उम्मीद करता हूं शायद आपने इसको सॉल्व किया होगा, अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, और अगर तुम अगला क्वेश्चन भी सही सही कर लिए, कोई गलती नहीं किए, तुम्हें दो काम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिखाना है और ये दिखाना है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अगले क्वेश्चन में अगर तुम कोई गलती नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ए किधर है, राइट, और बी किधर है, राइट। अगले क्वेश्चन में ए तो राइट है, अगले क्वेश्चन में वेक्टर ए तो किधर है, राइट, लेकिन वेक्टर बी किधर है, लेफ्ट। ये वेक्टर बी है, माइनस बी नहीं। उस पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, ये नया क्वेश्चन है। इस नए क्वेश्चन में वेक्टर बी किधर है, लेफ्ट, और वेक्टर ए किधर है, राइट। जल्दी से ड्रॉ करो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ड्रॉ करो ए माइनस बी बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, और ड्रॉ करने के बाद फिगर देख के बताओ कि उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जल्दी करो करो। ठीक है, अब मैं करता हूं, पहले मैं a प्लस बी की बात करूंगा, a और b की। तो जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, इस वेक्टर b को उठा के यहां लेके आ जाऊंगा, तो जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, ये फिगर ये होगा, ये क्या होगा, वेक्टर b, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, तो इसको मिला दिया, ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब प्लस, किसका प्लस, ए और बी का प्लस, हाँ हाँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट मतलब प्लस, किसका प्लस, ये वेक्टर बी है, ए प्लस बी आ गया। अब आते हैं हम लोग ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले के कंपेयर में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमें पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो लंबाई कितनी ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी, तो लंबाई कितनी है, बी। तो ये लेंथ ए है, ये बी है, तो लेंथ कितनी होगी, बिल्कुल ए माइनस बी। तो लेंथ कितनी होगी, ए माइनस बी। अब तुम्हें देखो, तुम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए माइनस बी। अब आते हम लोग, ए प्लस बी ड्रॉ कर दिया, अब ए माइनस बी ड्रॉ करते हैं। तुम्हें पता है कि वेक्टर बी किधर है, लेफ्ट, तो माइनस बी किधर होगा, राइट। वेक्टर बी लेफ्ट है तो माइनस बी जो होगा वो किधर होगा, राइट होगा। और मैं फिर से बोलता हूं, अगर b का मैग्नीट्यूड b है तो माइनस b का मैग्नीट्यूड माइनस b नहीं, ये भी कितना होगा, b, ठीक है। हाँ, अब तुम देखो, अब ये फर्स्ट वेक्टर और माइनस b को मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड वेक्टर। फर्स्ट सेकंड, जहां फर्स्ट का हेड वहां सेकंड का टेल, इसको उठा के मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा। ये देखो मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, इसको उठा के मैं यहां पे लेके आऊंगा, तो जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां सेकंड का टेल, ये हो गया माइनस b। अब ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक। ये ड्रॉ कर दिया मैं रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक। और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्लस, किसका प्लस, इन दोनों का प्लस, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का प्लस, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के प्लस को हम लोग क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें। बताओ ये लेंथ कितनी है, ए, ये लेंथ कितनी है, b है, b लेंथ नेगेटिव नहीं होती, कितनी बार कहूं, लेंथ क्या होगा, b। ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस b। अगर आपने ये क्वेश्चन अपने मन से एकदम सही किया था तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। नहीं कर पाए थे तो ध्यान से देखो, अच्छे से सोचो कि मैंने क्या किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तुम देखो, है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आया, ए माइनस बी। है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आया, ए प्लस बी। देख लो अच्छे से, और अच्छे से इसको कॉपी पे नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा अगर अब मेरी बात तुम ध्यान से सुन रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, पहले तुम अपने मन से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है।
करो करो, ट्राई करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब दो वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है ही, उनका जो सम है, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अरे पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर। तो पूछा है कि उन दो वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, उन दो वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये निकालना है। निकालो, तुम ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, आप ट्राई कर चुके होंगे। यहां पे देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है? आर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। हाँ, अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ए है यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर। और इसका जो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, तो ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इस स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली ये लिख दिया। इस स्टेटमेंट का यही मतलब निकल रहा है। ठीक, ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये चीज दी हुई है। पूछा क्या है? दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डिफरेंस है, मतलब माइनस, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूछा है। ये दिया है और ये निकालना है। ठीक, ट्राई करो, ट्राई करो आप लोग। अब तो थोड़ी सा मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, अब तो तुम ट्राई कर सकते हो, जल्दी ट्राई करो। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूं अब इसको। देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और तुम्हें तो पता ही है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1। तो ए की जगह भी क्या आएगा? 1, बी की जगह भी क्या आएगा? 1। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। और हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो फिर कैसे निकलेगा ए और बी के बीच का एंगल? इसको निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन से आप ए और बी के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या करना तुम क्या लगाना फॉर्मूला? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे ए प्लस बी है। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या होगा? ए और बी के बीच का एंगल। अरे ये कौन है? ये वेक्टर आर है। ये आर का मतलब ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, आर का मैग्नीट्यूड 1। तो इस ए दिया है, बी दिया है, आर, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा? थीटा, ए और बी के बीच का एंगल। उस थीटा को यहां पुट कर देना, क्या निकल जाएगा? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इतना, अब तो इतना कुछ बता दिया, अब कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं फिर से आप लोग ट्राई करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। ट्राई करो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप ट्राई कर चुके होंगे। ठीक, ऑब्वियसली वीडियो को रोकना पड़ेगा आप लोग को ट्राई करने के लिए। तो अब मुझे सॉल्व करने दो मुझे सॉल्व। चलो यहां पे देखो, पहले मैं थीटा ये एंगल निकालूंगा। ठीक है, यहां पर तुम देख सकते हो अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड कितना? 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, थीटा ए और बी के बीच का एंगल, और आर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ठीक, इसको बाद में लिखूंगा, दोबारा बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग इस कैलकुलेशन को तो कर लें। इसको ये 1 स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ये कितना हो गया? 2। ये 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा, 2 को इधर ले जाओ तो 2 cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। और थीटा cos 120 क्या होता है? -1/2। तो थीटा क्या हो गया? 120। एक तो ये आ गया। इस तरह से हमें ए और बी के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल निकल गया। इस फॉर्मूले में थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। एक चीज ये तो निकल गई। ठीक,
अब बात करते हैं हम लोग 1 1 1 था ये, हाँ ये हो गया, इतना हो गया। अब मैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना 120, कॉस 120 कितना होगा -1/2, -1/2, तो 1 + 1 और -1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 और 2 कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया √3। बहुत लोगों ने इसका आंसर 0 सोचा था, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं, इसका आंसर कितना आया √3। लिख लेंगे, अगर आप नहीं कर पाए थे तो लिख लेंगे इसको जल्दी से अपनी कॉपी पे, आंसर कितना है √3। ठीक, ये आ गया आंसर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने √3 निकाल लिया था तो बहुत अच्छी बात, ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने निकाला बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, √3। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें फील नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर में फील नहीं आ रहा कि a माइनस बी, पता नहीं क्यों तुम लोग को फील आता है कि a माइनस बी का आंसर 0 आना चाहिए, आंसर √3 आ गया, बिल्कुल 0 नहीं आना चाहिए। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, ग्राफ ड्रॉ करके आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर √3 मतलब 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, जो इतना काम किया, इतनी मेहनत की मैंने एंगल निकालने के लिए, इसी एंगल को और भी सिंपल तरीके से निकाला जा सकता था, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में ऐसे क्वेश्चन के बीच का एंगल निकाल चुके हैं हम लोग, वहां भी आंसर कितना था 120 डिग्री। मैं याद दिलाता हूं कैसे आया था, शायद आपने, बहुत लोगों ने, जो मैं नया तरीका बताने जा रहा हूं, शायद आपने उसी तरीके से किया होगा। तो देखते हैं इस एंगल को निकालने का एक और तरीका। याद करो मैं क्या बताया था कि वेक्टर r इक्वल्स टू, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b है तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे ट्रायंगल, याद है। अगर वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे ट्रायंगल, और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और तीनों की लेंथ कितनी है 1, और तीनों की लेंथ 1 है, और तीनों की लेंथ इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, कैसा होगा ट्रायंगल, लेंथ इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये देखो, ये बना दिया मैंने, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि लेंथ सेम है। अब इसमें से मेरी मर्जी, मैं किसी को भी a बोल दूंगा, चलो इसको मैंने क्या कह दिया a, वेक्टर a, इसको तीनों की लेंथ सेम है तो किसी को भी a, किसी को भी b, किसी को भी r बोल दो। और a और b कहां मिलेंगे, a के हेड पे, b के टेल पे, और अगर ये b का टेल है तो क्या होगा b का हेड, और रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट के टेल से लेके सेकंड के हेड तक, याद करो। और तीनों की लेंथ क्या है, सेम 1 1 1। ये एंगल कितना होगा 60 60 60, और ये अगर ये 60 है तो याद करो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का, ऑब्वियसली 60 है तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना आ गया 120। कितना सिंपल तरीके से आगे कर चुके हैं हम लोग इस तरह से। तो इस तरह से वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल 120 आ गया। ठीक, तो एक काम ज्यादा अच्छा था कि हम लोग पहले ट्रायंगल बनाकर a और b के बीच का एंगल निकालते, उसके बाद इतना करते, थोड़ा जल्दी होता। इतना करने के बाद फिर तुम ये करो ये करो ये करो, आंसर कितना आएगा √3। ठीक है, चलो अभी और भी, अब इसी फिगर में ये जो रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट है वो कौन है, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इन दोनों का प्लस, a और b का प्लस, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब एक काम कर रहा हूं, इसी फिगर में मैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b ड्रॉ करने जा रहा हूं। तुम्हें पता है कि अगर वेक्टर b ऊपर होगा तो माइनस b किधर होगा, नीचे। जो माइनस b होगा वो किधर होगा, नीचे। अब मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट, फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब क्या है, प्लस, किसका प्लस, इन दोनों का प्लस, और a और माइनस b का प्लस, इसका मतलब क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये निकाल दिया मैंने वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, ठीक, तो ये कौन है, a प्लस b, और ये कौन है, a माइनस b। क्लियर दिख रहा है,
ए की लेंथ कितनी है 1, बी की लेंथ कितनी है 1, तो माइनस बी की लेंथ की भी क्या होगी 1, माइनस के आने से मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, मतलब लेंथ क्या रहेगा सेम, और ये 1 है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली क्लियर है कि लेंथ क्या है 1 से ज्यादा है ना, ये लेंथ क्या है 1 से ज्यादा। और सॉल्व करने पे कितना आया √3, कैलकुलेट करने पे √3 आया, √3 लगभग कितना होगा 1.7, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि ये फिगर भी आप लोग ड्रॉ करेंगे, अच्छा फिगर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस फिगर को भी आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक, ओके ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एक कार 20 मीटर पर सेकेंड किधर जा रही, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, इट टेक्स टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड, मतलब पहले भी स्पीड क्या थी 20 और बाद में भी स्पीड कितनी है 20, तो पूछा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, अरे पहले भी स्पीड 20 थी और बाद में भी स्पीड 20 है, तो चेंज क्या हुआ बताओ, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, जल्दी, क्या बोला आप लोगों ने, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 0, पहले भी 20 बाद में भी चेंज 20, तो वेलोसिटी में चेंज कितना है 0, यही सोच रहे हो ना, अगर ये सोच रहे हो तो मार खाने वाला काम कर रहे हो, अगर 0 सोच रहे हो तो वेलोसिटी में चेंज 0 नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, पहले वेलोसिटी क्या थी टूवर्ड्स ईस्ट 20 और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई टूवर्ड्स नॉर्थ 20, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, ठीक है मैग्नीट्यूड नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया, और किसी चीज में अगर चेंज आ गया तो उसका चेंज 0 नहीं होगा, चेंज 0 होने का मतलब होता है कि चेंज का ना होना, जबकि यहाँ पे चेंज हुआ है तो चेंज कुछ ना कुछ आएगा, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो ये देखो इस वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या v1, और ये क्या बोल रहा हूं फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं क्या दिखा रहा हूं v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नीट्यूड 20 है, मतलब लेंथ कितनी 20, और ये वेलोसिटी v2 मैग्नीट्यूड कितना है 20, मतलब लेंथ कितना है 20 और डायरेक्शन किधर है नॉर्थ, आपको निकालना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब, चेंज का ये सिंबल होता है, चेंज का ये सिंबल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जल्दी से ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन का यूज करते हुए ड्रॉ करो डेल्टा वी, ड्रॉ करो फिगर ड्रॉ करो, v2 माइनस v1 को ड्रॉ करो बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन, इसका यूज करके जल्दी से ड्रॉ करो चेंज इन वेलोसिटी को ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने घर पे ट्राई करके लेके आएंगे, मतलब लेके क्या होगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले इसको सॉल्व कर लेना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, आपको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा कि नॉर्थ वेस्ट होगा कि साउथ ईस्ट होगा कि साउथ वेस्ट होगा, डायरेक्शन देखना है, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है। तो आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।